पास है। एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म देने। इधर ब्राह्मण की कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी और बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थे। वे प्रातः उठते स्नान आदि के भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाते थे। बच्चों को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते थे। घर से चलते समय मुट्ठी भर जौ साथ ले आते थे और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वे पाठशाला से लौटते तो जौ के दाने सोने में बदले। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती। एक दिन जो सोने के दानों को साफ करते उसकी माँ ने कहा, पहले सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन व्रत आया तो उसने भगवान बृहस्पति से पूजा करते प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया तो मैं सोने का सूप दूँ। भगवान बृहस्पति ने उसको मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से रोज से समय रास्ते में सोने का सूप पड़ा हो, मेरा घर लौटकर सोने का सूप माँ को दिखाकर सोने के दानों को साफ करने लगे। उस समय नगर का राजकुमार घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने को सूप में जो साफ किया राजकुमार मोहित हो गए। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की की विवाह की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाया। राजकुमार से लड़की की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गए। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निधन हुए। कई दिन भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निधनता का समाचार सुन के बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी फिर भूखमंडों की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप आखिरकार आप मुझसे धन लेकर जीवनापन करेंगे, कब तक करेंगे? ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका भूखरपन नष्ट हो तो घर की निहनता भी दूर हो जाएगी। तब को सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ दो। तब को सोचकर ब्राह्मण पत्नी लड़की के पास महल में छोड़ा है। माँ ने लड़की ने माँ से कहा, हाँ तुम प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी बात नहीं, कोई बात नहीं मानता। क्रोधित तक लड़की ने माँ को एक कृष्ण बंद कर दिया। सूर्योदय के समय उठाकर जबरदस्ती स्नान कराए, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति की पूजा कराए। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन आया। स्वयं बृहस्पति का व्रत रखने लगे। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी आनंदपूर्वक जीवनयापन करते विष्णु धाम को चले गए। लकाराधा बने राजा ने उन सालों से भगवान बृहस्पति की यह कथा सुनकर बृहस्पति का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पति का जो अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति लकारा पर क्रोधित भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा नगर को घोषणा करके सबको सूचित कर प्रत्येक नागरिक मेरे महल में आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाए। लकारा बन राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुन ली, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले कक्ष में भोजन कर रहा था, तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखती थे। वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल मिले साधु का स्मरण हुआ है। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति समय उसके सामने प्रकट हुए। कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति की पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें ये कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसे से भगवान बृहस्पति के व्रत का करके उनकी पूजा करो, तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति के दरवाजे पर पड़े पैसे मिलेंगे। पैसे से चने और गुड़ मंगवाकर लकड़हारे ने भगवान बृहस्पति की कथा कर दी। भगवान बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस नगर को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धनाभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बन राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पूछा तो उस नगर को धर्मशाला बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, ये कोई धर्मशाला किसने बनवाया? सबने उसे बताया, रानी और दासी ने बनवाया। राजा महल में पहुंचे तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में सभी एक बार बृहस्पति का व्रत करते पूजन करते। मैं प्रतिदिन क्या करूँगा? दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दूसरा में चने की दाल बांधे रहता था। दिन में 3 बार बृहस्पति की कथा कहता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों को शव को ले आते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ है कि उसने किसी को बृहस्पति की कथा नहीं सुनाई।
राजा उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों आप सबको ले आने से पहले बच्चों एक कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होकर कहा, तुम पागल तो नहीं? कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई साथ चलते तुम अभी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गए। लोगों ने हैरान से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बुधवार को भानु बच्चे का व्रत करने कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार होकर राजा चलते ही किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई मुझसे बच्चों एक कथा सुन लो। किसान झुंझुलाकर बोला, अरे भाई देख मेरी जितनी मेरी कथा सुना पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगे। तभी किसान के बाल लड़खड़ा जमीन पर गिर। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस किसान पति जो खान लेकर आई तो किसान के बारे में पूछा। घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भाई मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बस कथा कही सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो। किसान की पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने घर के सभी लोग भोजन कर किसी भूखे को बरसुआई कथा सुनाए। राजा भोजन नहीं करता था। उससे बहन से कहा, बहन क्या हमारे घर में ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अभी तक भोजन नहीं। उसकी बहन ने कहा, भैया हमारे घर में कपूर नगर में कोई ऐसे व्यक्ति जिसने सुबह भोजन ना किया। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक घर में उसका बेटा बीमार होकर भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बरसुआई की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गरेरी का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सब राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर जाना चाहते, तुम बीमार साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते कहा, बहुत मायके जाना, अकेले जाना, मेरे पोतों को साथ मिला है। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं, कहीं तुम्हारे भाभी मेरे पोतों पर ज्यादा टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले अपने घर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह के गए, फिर बहन को साथ